अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वेन खाके। अब वेन खाके क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इससे मुतालिक सवालात कैसे आते हैं, जब हम इसकी मशक करेंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ हो जाएगा, आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। फिर कुछ सवालात की मशक हम यहाँ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जब भी कभी आपको इससे मुतालिक सवालात आएंगे, हमारी गारंटी आप उसके सही जवाब दोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पूरी तवज्जो से करना है। इसका तरीका समझ में आ गया आपके, तो फिर किसी भी तरह से सवाल आने दीजिए, वेन खाके पर आप उसका जवाब दोगे। यहाँ सवाल देखिए, सिर्फ रेल से सफ़र करने वाले कितने मुसाफिर हैं। तो वेन खाके में क्या होता है, मुख्तलिफ जो है खाके देता है, डायग्राम देता है जो एक दूसरे से मिली भी है, और उसमें इस तरह से नंबर, या तो नंबर दे देगा और नंबर के साथ कोई बात कह देगा, या फिर बगैर कोई बात कहे के भी सिर्फ नंबर दिया तो भी ऐसे भी खाके आते हैं। ठीक है, डायग्राम इस तरह की भी होती है। अभी यहाँ देखिए, सिर्फ रेल से सफ़र करने वाले कितने मुसाफिर है ये पूछा है। तो रेल से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को जो है कहाँ से शो किया है, मुसल्लस से। किस बात से शो किया है, मुसल्लस से। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि मुसल्लस में कितने दिख रहे हैं जो सिर्फ रेल से सफ़र करते। सिर्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो डायग्राम स्टडी करते कैसा है, मुसल्लस में जो लोग सफ़र कर रहे हैं इसका मतलब वो रेल से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और दायरे में जो लोग शो किए गए हैं इसका मतलब यह है कि वह हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं। और ये जो मुरब्बे में जो लोग शो किए गए हैं इसका मतलब वो है कि वो बस से सफ़र करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस से भी सफ़र करते हैं, रेल से भी सफ़र करते हैं और हवाई जहाज़ से भी सफ़र करते हैं, तो वो तीनों में शो किए गए, यानी 9 है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेल से सफ़र करते हैं और हवाई जहाज़ से भी सफ़र करते हैं, तो ये 7 है ऐसे। तो इस तरह शो किया गया है, हमको ये चीज़ समझना है। ठीक है ना। तो ये चीज़ जब हम समझ जाएंगे तो जो कुछ सवाल पूछे जाएंगे अच्छी तरह से हम उसके जवाब दे सकते हैं। अभी पहले सवाल का जवाब देखते हैं। सिर्फ रेल से सफ़र करने वाले कितने हैं, तो यहाँ 35 और यहाँ पर 8। 35 और 8 कितने हो गए, 43। कितने हो गए, 43। यानी सिर्फ रेल से सफ़र करने वाले लोग कितने हैं, 43 है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाएं। इसको देखिए, रेल, हवाई जहाज और बस, इन तीनों से सफ़र करने वाले कुल कितने मुसाफिर है। इस पर जब वेन खाका या वेन डायग्राम वगैरह जब देता है तो इसमें 2-3 सवाल पूछता है, तो एक के बाद दिख रहे वो आते हैं, एक डायग्राम दे दी जाती है और फिर उसके बाद 2-3 सवाल हमारे सामने होते हैं, ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए कि रेल, हवाई जहाज और बस, इन तीनों से सफ़र करने वाले कितने मुसाफिर है। रेल, हवाई जहाज और बस, इन तीनों से सफ़र करने वाले। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि तीनों से सफ़र करने वाले लोग कितने हैं। ठीक है, तो तीनों से सफ़र करने वाले यानी वो मुसल्लस में भी आना चाहिए, मुरब्बे में भी आना चाहिए और दायरे में भी आना चाहिए, क्योंकि ये एक एक चीज़ को शो कर रहे हैं। मुसल्लस रेल को इंडिकेट कर रहा है, दायरा जो है हवाई जहाज़ को इंडिकेट कर रहा है, और मुरब्बा जो है बस को। तो तीनों से सफ़र करने वाले लोग कितने हैं, 9 है। ठीक है, जो रेल, हवाई जहाज और बस इन तीनों से सफ़र करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे देखें। अब यहाँ वेन खाका बदल गया है, डायग्राम बदल गई है। तो अब इसमें मिस्त्री का काम करने वाले और किसान और बढ़ई का काम करने वाले, है ना। तो ये अब 3 तरह से दिया, मिस्त्री काम करने वाले, किसान और बढ़ई का काम करने वाले। ठीक है, तो अब हमको क्या सवाल पूछा है, सिर्फ मिस्त्री का काम करने वाले किसानों की तादाद बढ़ई काम करने वालों की बनिस्बत कितनी है। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मिस्त्री काम करने वाले किसानों की है, सिर्फ मिस्त्री काम करने वाले किसानों की तादाद। तो मुसल्लस जो है किस बात को शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि मिस्त्री काम करने वालों को। तो वो कितने हैं, मिस्त्री काम करने वाले किसान, तो 14 है ना। किसान सर्कल है ना, तो ये कितने हैं, जो मिस्त्री काम करते हैं किसान, ऐसे
14 है। की तादाद बड़े काम करने वालों की बनिस्बत कितनी है? तो बड़े काम करने वाले कितने हैं? 10। बड़े काम करने वाले कितने हैं? 10 है। तो 10 के मुकाबले में जो है कितनी निस्बत है उनकी? तो 4। कितनी निस्बत आएगी उनकी? 4 है ना। 4 ज्यादा है ना, निस्बत देना चाहिए था, यहाँ कितनी ज्यादा है, बनिस्बत कितनी ज्यादा है, ऐसा सवाल है। क्या है? बनिस्बत कितनी ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है? 4 जो है ज्यादा है। बड़े काम करने वालों से सिर्फ मिस्त्री काम करने वाले किसानों की तादाद कितनी है? तो वो 4 ज्यादा है, चूंकि बड़े काम करने वाले 10 है और ये 14 है। बात समझ में आई? थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं ना, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि डायग्राम किस तरह से होते हैं और सवाल का अंदाज क्या होता है, तो आप आसानी से इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अगर एक में नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मिस्त्री काम करने वालों की तादाद सिर्फ किसानों की तादाद का कितना गुना है? मिस्त्री काम करने वालों की तादाद कितने हैं? मिस्त्री काम करने वाले 19, ठीक है। सिर्फ किसानों की तादाद का कितना गुना है? तो यहां 10 है, सिर्फ किसान की तादाद कितनी है? 10 है ना। 10 क्या है? किसान। अब मिस्त्री काम करने वाले कितने हो रहे टोटल? 19। अगर इनको भी मिला ले हम 14, इसको मैं एक कलर से शो करता हूं, ठीक है, मिस्त्री काम करने वालों को। हाँ, ये 19, 14, 33, 33 और 12 45, 45 हो रहे ना। तो फिर 4.5 गुना जाहिर हो रही है ना। ये 10 है तो उनके मुकाबले में 45 कितनी है? फिर 4.5 गुना है ना। कितने गुना है? 4.5 गुना। बात समझ में आई? ये एक तो वो 4.5, 45 है ना। चलिए आगे देखिए। हाँ, ये सवाल हाँ, सिर्फ काश्तकारी और बड़े काम करने वाले कितने अफराद हैं? सिर्फ काश्तकारी और बड़े काम करने वाले अफराद कितने हैं? तो कितने हैं? जरा सोचो, बोला कितना आ रहा है आपका जवाब? बताइए, जल्दी से सोचना है और जवाब देना है। समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसा तो बोलना नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिए, बड़े काम करने वाले कितने हैं? 7। और क्या कहा है? काश्तकारी यानी किसान, है ना। करने वाले सर्कल किसको शो कर रहा है? काश्तकारी करने वालों को। तो क्या कहा है? सिर्फ काश्तकारी करने वाले और बड़े का काम करने वाले कितने अफराद है? तो कितने फिर ऐसे? 7 है ना। अगर हम ये लेते तो क्या हो जाएगा? इसमें मिस्त्री काम करने वाले भी आ जाएंगे, इसलिए हम ये वाला अदद नहीं ले रहे। और अगर ये लेंगे तो ये सिर्फ बड़े ही काम करने वाले, काश्तकारी करने वाले आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इसलिए हमारा जवाब क्या बनेगा? 7, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हमारा जवाब क्या बनेगा? 7 बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई? चले आगे बढ़ते हैं। फिर इस सवाल को देखिए जनाब। ये सवाल क्या है? तमाम खेल खेलने वाले तलबा की तादाद क्रिकेट खेलने वाले तलबा की तादाद से कितने ज्यादा है? तो सवाल समझने की कोशिश करें तो यहाँ कितने खेल हैं? खो खो खेलने वाले हैं, कबड्डी खेलने वाले हैं और क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कहा है? तमाम खेल खेलने वाले तलबा की तादाद क्रिकेट खेलने वाले तलबा की तादाद से कितनी ज़्यादा है? तो यहाँ देखिए, तमाम खेल खेलने वालों की तादाद कितनी? 15। जो खो खो खेलने वाले भी हैं, कबड्डी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ऐसे तमाम खेल खेलने वालों की तादाद कितनी? 15 है, ठीक है। और सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों की तादाद कितनी? 8 और 3 11। कितनी है? 11। सवाल क्या पूछा है? क्रिकेट खेलने वालों की तलबा की तादाद से कितनी ज़्यादा है? 15 में से 11 गए तो कितने बच गए? 4। इसका मतलब जवाब क्या है हमारा? 4 है ना। कितना जवाब आया? 4, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब होगा। ठीक है, चले अगले इस पर आ जाए। सिर्फ खो खो खेलने वाले तलबा की तादाद क्रिकेट खेलने वाले तलबा की तादाद से कितनी कम है। तो सिर्फ खो खो खेलने वाले पूछा कहाँ है, तो सिर्फ खो खो खेलने वाले कौन है, ये स्क्वायर वाले, स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल वाले। 21 और 7 28, कितना आएगा, 21 और 7 28, ये खो खो खेलने वाले हैं। ठीक है, और क्या कहा है आगे, सिर्फ खो खो खेलने वाले तलबा की तादाद क्रिकेट खेलने वाले तलबा की तादाद से कितनी कम है। तो यहाँ देखिए 8 और 3 11, तो ये कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले 11, 28 में से 11 जो है कम कर दो तो कितने बचेंगे, 17। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से यहाँ हम जो है वेन खाकी के सवाल जवाब कर रहे हैं, और ये वेन खाका आपको समझ में आ ही गया होगा। जब आपको एक चीज समझ में आ जाती है ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आने दीजिए। अब ये खाका क्या, इससे अलग कोई भी और खाका आने दीजिए, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर उसको हल करेंगे। जब समझ में आ जाए एक बार तो आसान हो जाता है काम। सिर्फ खो खो और क्रिकेट खेलने वाले कुल कितने तलबा है, सिर्फ खो खो और क्रिकेट खेलने वाले। तो खो खो और क्रिकेट खेलने वाले के बारे में कहा है, अब बताइए, सिर्फ खो खो और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं। ऐसे तो है ही नहीं उसमें जो सिर्फ खो खो और क्रिकेट खेल रहे हैं, है क्या नहीं। यहाँ सवाल गलत हो गया, सिर्फ खो खो और कबड्डी बोलता तो बात समझ में आ जाती थी, तेरा जवाब आता था। लेकिन सिर्फ खो खो और क्रिकेट खेलने वालों को तो है ही नहीं उसमें फिर कबड्डी खेलने वाले भी आ गए, इसको जाने दो, स्किप, है ना। तीनों खेल खेलने वाले कितने हैं, तो ये तो हो गया हमारा 15 है। सिर्फ एक ही किस्म देखने वाले बच्चों की तादाद कितनी है। यहाँ डायग्राम पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। कार्टून देखने वाले बच्चे, फिल्म देखने वाले बच्चे, ठीक है, और खबरें देखने वाले बच्चे। तो क्या कहा है, सिर्फ एक ही किस्म देखने वाले बच्चे, या तो कार्टून देखने वाले, ये एक किस्म है, फिल्म देखना एक किस्म है, खबरें, तो एक ही किस्म देखने वाले बच्चे कितने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ऐसे बच्चे कितने हैं जो सिर्फ कार्टून देखते हैं, तो वो 5 हैं। ठीक है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ जो है फिल्म देखते हैं, तो 9 11 और ये 7, कितने हैं, 9 11 20 और 7 27, ये 27 है, ये 5 है, और ये 10 है ना, ये कितने हैं 10, जो सिर्फ खबरें देखने वाले बच्चे हैं। तो 10 और 27 37 और 5 42, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। सिर्फ वाला लफ्ज़ पूछा है, तो सिर्फ कार्टून देखने वाले 5 हैं, सिर्फ जो है फिल्म देखने वाले 11 9 20 और 7 27 हैं, और खबरें देखने वाले, सिर्फ खबरें देखने वाले 6 और 4 10 है। ठीक है ना। तो इस तरह से सही जवाब क्या है, 42 है। खबरें और फिल्म दोनों देखने वाले बच्चों की तादाद कितनी है। खबरें और फिल्म दोनों देखने वाले, तो ये जो है 3, तो ये फिल्में भी देखते हैं और खबरें भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है, 3 जो है ये खबरें भी और सिर्फ खबरें और फिल्म देखने वाले, है ना। किधर गया ये, हाँ, खबरें और फिल्म दोनों देखने वाले कितने बच्चे हैं, तो सिर्फ 3 है ना। कितने हैं, सिर्फ 3, ये ऑप्शन, जो खबरें भी देखते हैं और फिल्म भी देखते हैं। बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। हो गए हमारे सवालात यहाँ कंप्लीट। ओके, तो यहाँ जो है सवालात कंप्लीट हो गया। आप बोलेंगे आप तो एक सवाल कमेंट के लिए दिए ही नहीं, तो ख़त्म ही हो गए, तो कहाँ से देते आप। अब आपको तो और भी मशक करना है ना,
समझ लीजिए कि वही आपके लिए वर्क है। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और समझना तो पड़ेगा मियाँ, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन समझिए। याद करने वाली कोई चीज़ मत रखिए, समझने वाली बात रखिए। समझकर जो है अच्छी तरह से एक एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।